अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हाल ही में सियालकोट में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़या जिसमें एक श्रीलंकन नेशनल को जाहिलों के एक हुजूम ने तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर सड़क पर पहले मारा और फिर उसकी लाश को जलाया। जहाँ पर इस अफसोसनाक वाक़े से हमारी पूरी कौम अफसरदा है, वहीं पर पूरी दुनिया में आलम इस्लाम और खुसूसन पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जाने पर हम शर्मिंदा भी हैं। लेकिन इस वाक़े को लेकर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे देखने को मिलेंगे। एक मखसूस तबका इस वाक़े को बुनियाद बनाकर तौहीन रिसालत के कानून को हदफ तनकीद बना रहा है कि इस कानून की मौजूदगी की वजह से जो है तो इस किस्म के वाक़यात होते हैं। इन हजरात से मेरा एक सवाल होगा कि क्या कवानीन की मौजूदगी वो इस किस्म के हादसात का बायस बनती है, या उन कवानीन पर अमल दरामद का ना होना वो इस किस्म के वाक़यात का बायस बनती है। देखें, इस बात को हम एक मिसाल से समझते हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल अमन व अमान है और किसी किस्म के जुराइम नहीं हो रहे, सिर्फ ये एक ऐसा मौजू है कि जिसकी बुनियाद पे इस किस्म के वाक़यात आए रोज़ हो रहे होते हैं, तो फिर तो चले हम मान लेते हैं कि हाँ, कानून की वजह से फिर इस बात पे गौर किया जा सकता है कि शायद कानून की वजह से ये इस किस्म की मेंटलिटी बनी हुई है, या जो है मेंबर की तरफ से इस किस्म की तालीमात मिल रही हैं, उलमा को जो है ये लोग टारगेट करते, तो उस बात पे बंदा गौर करे कि कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें ये भी नज़र आता है कि कानून में मौजूद है कि कातिल की सज़ा या तो फांसी है या उम्र कैद है। लेकिन इसके बावजूद जब किसी का कोई प्यारा कत्ल होता है तो उस ख़ानदान का कोई फ़र्द उठकर सामने वाले बंदे को भी मारता है और उसके पूरे ख़ानदान में से जिस जिस बंदे की उसकी वसअत होती है तो वो उसको मारता है। जैसे कई वाक़यात आपके सामने मौजूद है। इसी तरह जो है तो गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं, तो पसंद की शादी करने पे जो कत्ल होते हैं, ठीक है, और जो ख़वातीन पे जो मज़ालिम हो रहे हैं, तो इन ये जो मज़ालिम हो रहे होते हैं और ये जो कत्ल हो रहे होते हैं और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम, आपको ये जो रेप हो रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का दर्स क्या कानून देता है, या जो लॉज बने हुए हैं वो देते हैं वो दर्स, या इस चीज़ का दर्स जो है वो इन मुजरिमों को जो है मेंबर से मिल रहा होता है। उलमा कराम इसकी तलकीन करते हैं कि भाई आप लोग जाके इस तरह के करें, या ये वो मेंटेलिटी जो है वो उसकी ग्रूमिंग जो है वो मदारिस में हो रही होती है, उसकी ग्रूमिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में हो रही होती है, कहाँ पर हो रही होती है। तो देखें, मर्ज़ की असल तशख़ीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आप उसको कहते हैं कि भाई मेरा तो सर दुख रहा है, या जो है तो आपके किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो रही होती है, तो वो ये नहीं करता कि आपको बग़ैर चेकअप के बस वो आपको डायरेक्ट दवाई दे देता है। जो सही डॉक्टर होता है वो सबसे पहले मर्ज़ की तशख़ीस करेगा। हो सकता है दर्द जो है वो आपको किसी एक बॉडी पार्ट में हो रहा हो, लेकिन उसकी वजह जो है, मिसाल के तौर पे बहुत से मसाइल जो है वो हमें मैदे की वजह से होते हैं, तो वो जो है डॉक्टर पहले तशख़ीस करता है, फिर उस बीमारी के लिए वो मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। हम लोग जो हैं हम किसी एक वाक़े को टारगेट बनाकर बस उस पर वो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को कोसना शुरू कर देते हैं। मजहबी तबका होता है वो लिबरल तबके को निशाना बनाता है, लिबरल तबका होता है वो मजहबी तबके को निशाना बनाता है, और बस जो है वो थोड़ी देर वो गुफ्तगू रहती है सोशल मीडिया पे, फिर उसके बाद जो है तो आराम से हम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। असल असबाब ये है कि हमारे मुल्क में कानून का कोई खौफ है ही नहीं, किसी में भी नहीं है। बल्कि लोग जो जुर्म करते हैं उनको पता होता है कि भाई हम अगर इतना बड़ा जुर्म भी कर ले, कोई भी बड़ा जुर्म कर ले, तो हमें कोई कानून जो है वो पकड़ नहीं सकता, अगर पकड़ भी ले तो सज़ा नहीं दे सकता। तो असल में कानून जो है उसका नफाज, ये असल मसला है। कानून का नफाज जो है वो असल मसला है कि कानून जिस शक्ल में मौजूद है भी, चाहे वो टूटा फूटा क्यों ना हो, उसका नफाज तो किया जाए। तो उसका तो नफाज ही हमें नज़र नहीं आता। और इस बात का कि अदलिया और जो हमारा अदालती निज़ाम है इस पर आवाम कितना ट्रस्ट कर सकते, इसका पैगाम हमारे रियासती इदारे हमें किस तरह से देते हैं। ये जो मिसिंग पर्सनस के वाक़यात होते हैं उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, और फिर सामने से ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी कोर्ट में अगर हम इसको पेश करेंगे तो मामला बहुत लटक जाएगा, और जिसकी वजह से जो है तो हमें मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये पैगाम तो हमें हमारे इदारे भी दे रहे होते हैं। और जब मिसिंग पर्सनस के मामलात में हमारा अपना आवाम का बयानिया ये होता है कि कुछ तो किया होगा तभी तो ये काम हुआ है, कुछ तो किया होगा, हमें क्यों नहीं किया, फ़लाने को क्यों नहीं उठाया, इसको क्यों नहीं उठाया। तो फिर इसी तरह ये तौहीन रिसालत या और भी जितने जराइम हैं, तो फिर तो इस मामले में भी हमारी यही वो होगी ना कि भाई इसने कुछ किया होगा, नहीं तो बाकी तो और लोग भी तो करते नज़र आए। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, किसी भी जुर्म की जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकती कि कुछ तो किया होगा।
اگر آپ کا ایک عدالتی نظام موجود ہے تو اس عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آواز اٹھائے، اس عدالتی نظام میں بہتری لانے کے لیے جو یہ سارا جو آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے اور یہ جو ہمارا فوکس لگ رہا ہے وہ ہم ان موضوعات پہ مختلف قسم کی ایک دوسرے کو تانے دینا، پھر اس کا دفاع کرنا، پھر تانے دینا، پھر کسی اور کا دفاع کرنا، اس کی بجائے اگر ہم اصل مسئلے پہ بات کریں اور وہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو ٹارگٹ کر کے ایک رائے عامہ بنائیں، اور پھر جو ہے اس میں وقت لگے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی کہ ہم یہ جو ایک ناقص قسم کا نظام جو ہے وہ ہم پر مسلط ہے، اور وہ جو ہے تو ہم نہ اس میں جو ہے کیس جو ہے وہ سالوں سال لڑتے رہتے ہیں لوگ اور ان کے فیصلے نہیں ہوتے، شواہد موجود ہوتے اس کے باوجود فیصلے نہیں ہوتے۔ اس چیز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بطور ایک پاکستانی ہم سب کو مل کے اس پہ سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک سے ہی ہماری پہچان ہے۔ آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ کی پہچان ایز اے پاکستانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ملک کو ہم سب نے مل کر سنوارنا ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو ہم سب نے مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے جو اصل مسئلہ ہے اس پہ ہم فوکس کریں کہ بھئی ہمارا قانون جو ہے وہ جو ہے عمل ایکشن میں ہمیں نظر آتا ہوا دکھائی کیوں نہیں دیتا، ان اسباب پہ غور کریں۔ یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ ہم جب پاکستان میں جب کوئی انسان ڈاکہ بھی ڈالتا ہے تو ہمارے ایک پولیس دوست تھے، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ پہلے سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے کتنا عرصہ جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو اس ویڈیو میں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اصل مقاصد پر جو ہے وہ فوکس رکھیں، اور مزید مستقبل میں اس قسم کے واقعات صرف اس ایک موضوع میں نہیں بلکہ اور دیگر جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، چاہے وہ ریپ ہو رہا ہے بچیوں کا، چاہے وہ خواتین کو ہراساں کرنا ہو، چاہے وہ خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہو، چاہے وہ دیگر اور اپنے ارد گرد کے جتنے بھی جرائم ہو رہے ہو، مطلب پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ان جیسے جرائم کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس پہ بات کی جائے، اور قانون کے جو عملی نفاذ ہے اس پہ بات کی جائے، تو شاید کوئی فروٹفل چیز ہمیں نظر آئے، اور شاید وہ دن بھی ہم دیکھ سکیں کہ پاکستان ایک خوشحال ملک جو ہو اس کے صورت اس کی طور پہ ابھرے، بلکہ ہمیں یہ تاثر نہ جائے کہ بھئی یہاں پر جنگل کا قانون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے اس پیارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔